पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को पुष्कर के भाजपाइयों ने स्नेह आश्रम में वृद्धजनों के बीच मनाया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को माला पहनाई और फल वितरित किए। इस मौके पर पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत सहित भाजपा पार्षद और पुष्कर भाजपा मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया सुशासन के रूप में, और हमने यहाँ पर वृद्ध आश्रम में आके सभी वृद्ध और निःसंतान जो बेसहारा लोग थे उनको फल फ्रूट वितरित करके जन्म दिवस सुशासन के रूप में मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से नवाजे गए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे चेयरमैन साहब और मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वृद्धाश्रम में आकर के बुजुर्गों को फल वितरण किया। और आज के दिन जो ये सुशासन दिवस भाजपा मना रही है, ये सुशासन दिवस के ऊपर सभी को फल वितरित करके और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार सुबह इंडोर स्टेडियम में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री संवरलाल जाट ने कहा कि अटल जी का जीवन सादगी भरा रहा है। उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में रही है, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए जन कल्याण में लगा दिया। उनका यह विजन था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम जो जनहित के हों वह करने चाहिए और मन को बड़ा रखना चाहिए। टूटे मन से कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, मन मारकर मैदान नहीं जीता जा सकता। आज देश को उनके जैसे नेताओं की आवश्यकता है। आदर्श गांव में एक कमेटी बना के जो काम वहां पर जरूरी है, मूलभूत आवश्यकताओं के, वो सारे काम हम करवाएंगे। पीने के पानी के लिए घरों में कनेक्शन कराएंगे, रोड कराएंगे, नालियां कराएंगे और जो भी है व्यवस्थाएं जरूरी वो सारी की सारी करवाएंगे। देखिए, सुशासन में प्रशासन का भी पूरा सहयोग होता है। अटल जी के टाइम में शासन और प्रशासन एक ही होते थे और जो हुक्म राज का होता था उसी के तहत वो काम करते थे। और अटल जी का राज आज भी हम याद करते हैं कि वो जन अपेक्षाओं के हिसाब से आदेश निर्देश देते थे और जनता की मांगों के हिसाब से काम होते थे। और जो उनका लोकप्रियता का ग्राफ है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा था। और अब नरेंद्र भाई भी उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं और निश्चित रूप से उनको जो भारत रत्न की उपाधि दी है, ये भारत के वास्तव में रत्न थे और उनको ये बहुत बाद में मिली है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये काम कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 300 परिवारों की महिला मुखियाओं ने सुशासन में भागीदार बनने का संकल्प लेते हुए घर में सफाई रखने, प्रति घर 2 पेड़ लगाने, पानी को बचाने, बच्चों को पढ़ाने और तुलसी का पौधा लगाने की शपथ लेते हुए पारिवारिक वातावरण को संस्कार युक्त बनाने का संकल्प लिया। दक्षिण विधायिका और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल के आह्वान पर आदर्श मंडल और आर्य मंडल के 28 वार्डों की 310 महिलाओं ने आओ साथ चलें सुशासन के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महिलाओं की परिवार के संचालन में भामाशाह योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि घर में राम और कृष्ण जैसी संतान तैयार करनी हो तो मां को कौशल्या और यशोदा जैसी भूमिका निभानी होगी। हमारा बेटा कृष्ण जैसा बने उसके लिए खुद को तो यशोदा बनना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वो बेटे को तो कहो तू तो राम जी बन जा और कौशल्या तुम बनवा को तैयार को नहीं, तो कौशल्या के ही तो राम पैदा हुई। हाँ, कौशल्या के घर में ही तो राम जन्मी ना, तो मने कौशल्या भी बननो, मने यशोदा भी बननो। जब मैं पहले तैयार हूं अपने कि मैं कौशल्या बनवा के तैयार हूं, मैं यशोदा बनवा के लिए तैयार हूं, तब जाके माँ के घर में भी राम पैदा हुई। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके दीर्घजीवी और स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने उपस्थित महिलाओं को घर में सफाई रखने, पानी का सदुपयोग करने, वृक्ष लगाने और तुलसी का पौधा लगाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में शहर जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाजपेयी जी को याद करने के हिसाब से वाजपेयी जी की मन को जो आज आप लोगों को जो सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, ये निश्चित रूप से आज अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के
जीवन के लिए एक यादगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आप लोग का सम्मान के रूप में करने के साथ साथ हम लोग, हमारे मन में यहाँ पे, क्योंकि हम अटल बिहारी जी के लिए दिल्ली तो जा नहीं सकते, आप लोगों का सम्मान करने के साथ साथ हमको यह खुद गर्व महसूस होगा कि निश्चित रूप से आज आपके सम्मान करने के साथ साथ हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। और भाषण से अगर समाज बदल जाता और हिंदुस्तान बदल जाता तो नेता 60 साल से भाषण ही दे रहे हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के भाषण देते हैं, हवाई जहाज से आके भाषण देते हैं। तो वाजपेयी जी ये चाहते थे कि मेरे गली मोहल्ले में, कच्ची बस्ती में, कच्चे मकान में आखिर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको साथ लेकर के चलें तो देश आगे बढ़ सकता है। इनकी गरीबी दूर हो, इनको रोजगार मिले, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इनके बच्चे पढ़ सके, इनकी हारी बीमारी का इलाज हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि हम तो एयर कंडीशन में रहें और इनको ओढ़ने के लिए कपड़ा ही नहीं मिले, कंबल ही नहीं मिले। हम तो हवाई जहाज में चलें और इनको जाने आने के लिए कहीं साइकिल भी नहीं मिले। दूसरे लोगों के पास धन ज्यादा है पर यहाँ सुबह शाम रोटी की भी परेशानी पैदा हो जाती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के इस अवसर पर आज के इस दिवस को सुशासन के रूप में आदर्श मंडल में मनवार गार्डन के अंदर मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आओ साथ चलो इस कार्यक्रम को नाम देकर और शॉल उड़ाकर, वृद्धजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को उनके लंबी आयु, दीर्घायु के लिए और उनका स्वास्थ्य सुख अच्छा होने के लिए कामना करें।